नमस्कार, एक्शन न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गाजियाबाद जिले के अंदर, जहां सहारनपुर के अंदर एक जगह घटना हुई, उस संदर्भ में यहाँ कुछ लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और दलित समाज पर इतना बड़ा आतंक और हमले हुए, उस संदर्भ में यहाँ काफी तादाद में लोग आए हुए हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, मैं आपका नाम जानता हूँ। आपका नाम? रमेश गौतम। रमेश गौतम जी, ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आपकी मांगे क्या है? गाजियाबाद के तमाम जागरूक बुद्धिजीवी लोग, संघर्षशील लोग, त्यागी लोग, हम सबकी एक ही मांग है कि सहारनपुर में दलितों पर जो हिंदू आतंकवादियों के द्वारा जो जानलेवा हमला हुआ, उनके घर जलाए गए, उनको इंसाफ नहीं मिला, उनको जेल में डाला जा रहा है। और वहाँ जो भीम आर्मी के नौजवान जो मानवतावादी सिद्धांतों को, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को गांव-गांव में पहुंचा रहे हैं, शिक्षा से वंचित लोगों को शिक्षा अभियान चला हुआ है, उन लोगों पर रासुका लगा करके जेल पे डाला जा रहा है। हमारी मांग है कि सबके साथ इंसाफ हो और जो भगवा आतंकवादी हैं, जिन्होंने दलितों पर अत्याचार किए हैं, उनको फांसी दी जाए। जिनके घर में आग लगाई गई है, उनको सजा दी जाए और भीम आर्मी के नौजवानों के साथ में इंसाफ हो। आगे आपकी योजना क्या है? यदि उत्तर प्रदेश की सरकार ने भीम आर्मी के साथ और दलितों पे हुए अत्याचारों के साथ यदि न्याय नहीं हुआ, तो ये लड़ाई बहुत हद तक जाएगी। हम लोग भारी तादाद में हिंदू धर्म को लात मारेंगे, ठोकर मारेंगे और इस्लाम धर्म कबूल करने जा रहे हैं। ये लगता है कि आगे आने वाले समय के अंदर अगर दलितों पर अत्याचार नहीं रुका, तो इनकी भावना और इनका संगठन बहुत बड़े पैमाने पर संघर्ष करेगा। और हमारे साथ में एक ऐसी महिला जो इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग ले रही है, तो मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। आपका नाम? मेरा नाम शशिवाला विद्रोही है। शशिवाला विद्रोही जी, ये जो आज धरना प्रदर्शन है, इसका क्या महत्व है, क्या मतलब है, क्या मांगे? और ये योगी सरकार और पूरा पुलिस प्रशासन वहाँ मूक दर्शक बनकर देखता रहा। यहाँ तक कि हमारे जो क्रांतिकारी जो हैं, जिन्होंने इस संघर्ष को रोकने की थोड़ा सा कोशिश करी या इसका विरोध करने की कोशिश करी, तो उनके खिलाफ जो है झूठे मुकदमे किए गए, उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाया गया है। यहाँ तक कि हमारे गाँव गाजियाबाद का एक लड़का, ये सचिन अम्बेडकर जो एक लड़का है, BEd MAd पढ़ा हुआ है, उसे झूठे मुकदमे में फंसाया गया है, भड़काऊ पोस्ट के उसमें। जबकि वो लड़का सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेटेड लड़का है, BEd किए हुए, MAd किए हुए है और एक बहुत ही मतलब इतना गरीब परिवार का है, बहुत ज्यादा, जिसके कैरियर को खत्म करने की कोशिश की गई है। मैडम, क्या कारण है कि देश आजाद होने के बावजूद भी आज भी वही दलित और जाति स्तर पर भेदभाव हो रहे हैं? सर, ये जो हमारा जो समाज है दलित, इसे जो है स्वर्ण जाति के जो लोग हैं, ब्राह्मणवादी मनुवादी लोग हैं, ये हमेशा से सताते आ रहे हैं। कभी तो इन्हें शिक्षा के लिए वंचित किया जाता है, नौकरियां छीन ली गई हैं इनकी, जो सरकारी नौकरियां थी प्राइवेट सेक्टर में की गई है। यहाँ तक कि EVM से घोटाला किया गया है ताकि हमें सत्ता से महरूम किया जाए, हमें सत्ता से हटाया जाए। और इतने लांछन, इतने विरोध होने के बाद भी ये RSS की BJP की सरकार कान पे हाथ धरे ऐसे बैठी जैसे ये कुछ नहीं जानती। और अब ये जो योगी जी का शासन आया है, इन्होंने तो सोच लिया है कि हम पूरी तरह से मनुस्मृति लागू करके रहेंगे। मैडम, क्या कारण है कि मतलब इस तरीके से जो घटनाएं हो रही हैं? एक आप महिला हैं और महिलाओं को भी इसमें घसीटा जाता है। जब वोट पड़ने का मामला आता है तो उनका कहा जाता है कि सबका साथ सबका विकास। सर, ये बिल्कुल झूठी और जो मोदी जी की सरकार की तरफ से वादे किए गए एक जुमले की तरह किए गए हैं। सिर्फ वोट की तरफ जो है हमें आकर्षित किया जाता है, हम ये करेंगे, लेडीजों के लिए वो करेंगे। आज तक भी क्या योगी सरकार के अंदर आज भी महिला सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल नहीं है सर जी, बिल्कुल नहीं। आज भी आप सहारनपुर में देख सकते हो, उन महिलाओं का क्या कसूर था जिन्हें घर में से निकाल के घसीट के मारा गया। यहाँ तक कि एक लेडीज जो पूरे टाइम से थी, बच्चा होने वाला था, उसे भी घसीट घर से बाहर निकाला गया। उसके पास जो है कम से कम 100 आदमी उस कमरे में घुस जाते हैं, उसे घसीट के लाते हैं, उसके साथ गलत काम किया जाता है। और वहाँ पे जो पुलिस प्रशासन था सिर्फ हाथ पे हाथ धर कर बैठा रहा, उन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई उन ठाकरों के खिलाफ जो तलवार लेकर नंगा खेल रहे थे। और जब हमारी तरफ से
एक भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद रावण जी जब उन्होंने आवाज उठाई तो उन्हीं के ऊपर जो है झूठे मुकदमे लगा दिए गए, राशुका लगाया गया और उन्हें कहा गया कि ये इनका संबंध नक्सलियों से हो सकता है। सर आप बता रहे थे कुछ? सर उन्हें भाई को जेल भेजने का कार्य किया गया, आजाद को, चंद्रशेखर आजाद को क्यों भेजने का कार्य किया गया, जबकि उसने कोई गलत तो नहीं किया है सर, बताइए। और जो लेडीज हैं, लेडीजों के साथ कितना काम गलत किया उन्होंने, बताइए। पुलिस प्रशासन ने क्या करा है, कुछ किया क्या? नहीं किया, वो खड़े देखते रहे हैं। अब आपकी मांगे क्या है? मांगे ये है उनके साथ सही, जो सही हुआ है वो सही होना चाहिए, उनको गिरफ्तार किया जाए जो उन्होंने गलत किया है। अगर आपका इस धरने से क्या आप कहाँ तक उम्मीद समझते हैं कि आपकी बात को सुना जाएगा? जहाँ तक भी सुना जाएगा वहां तक पहुंचेंगे और जहाँ जो हम पे करना चाहेगा करा जाएगा वो करेंगे, बिल्कुल हर चीज से गुजरेंगे, बिल्कुल हर हाल में गुजरेगा। तो में हो रहे अत्याचार को लेकर अगर कोई विरोध करता है तो रात को रेड मारी जाती है और उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। उसी संदर्भ में हमारे बीच में एक माता जी हैं जिनके बच्चे को सरेआम पुलिस उठा के ले गई। आगे हम इनसे पूछते हैं कि क्यों, क्या कारण वहां ले जाने का। माता जी, आपके लड़के को पुलिस किस समय आई और किस समय लेके गई? ये शाम को 7 बजे आई और धोखे से बुलाया गया मेरा बेटा, घर से फोन करके कि हमारे आपके दोस्त हैं, इस तरह से धोखे से बुलाया गया मेरा बेटा। और मेरा बेटा घर से, गांव से बाहर आया, रोड पे आया, रोड पे आकर के मेरे बेटे को धोखे से उठा कर ले गई रात को। मतलब आगे क्या योजना रहेंगी आपकी? आगे आप क्या करेंगे? आगे यही है, जो सहारनपुर में हो रहा है उसी के खिलाफ मेरे बेटे ने थोड़ी सी आवाज उठाई, उसकी आवाज को दबाने के लिए वो लेकिन अब ये आवाज नहीं दबेगी और हम संघर्ष करेंगे। हम किसी भी तरह का कोई भी अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। धन्यवाद। बेटे ने ये गलत नहीं किया, बहुत अच्छा किया। मुझे बहुत गर्व है अपने आप पे कि मैंने अपना बेटा देश के लिए पैदा किया। कितनी खुशी की बात है कि एक तरफ जब दलितों को बचाने के लिए कोई दलित समाज का ही बच्चा आता है, एक इस माँ की आत्मा देखिए, इस माँ का दिल देखिए, और इस माँ ने कहा कि ये सचिन जैसे और भी मेरे बच्चे होते जेल चले जाए, कोई परवाह नहीं, मेरे समाज का भला होना चाहिए। इसी कड़ी के अंदर हमारे युवा साथी हैं, आइए हम इनसे पूछते हैं कि इस धरने से क्या महत्व निकलेगा। सर, मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम रावण बोध है। वो जी, जो धरना प्रदर्शन हो रहा है ये किस संदर्भ में, क्या कारण है? इस धरना प्रदर्शन का जो संदर्भ है ये केवल एक है कि जो हमारे जो वहाँ के जो चंद्रशेखर आजाद हैं, सहारनपुर पर जो हमारे यहाँ के जो दलित भाइयों पर जो घटना घटी गई है, उस घटना के अंदर जो लोग जो 55 या 56 मकान जो जलाए गए हैं और 40 से दुकानें जलाई गई हैं और उसमें मोटरसाइकिलें और उनमें टीवी और आपका एक घर में तो जिनका ऐसे शादी भी थी, जो पूरे रिश्तेदार की चोट, और एक तो ये भी सुनने में आ रहा है कि एक महिला की छाती तक काटने तक की बात की गई है। तो उन लोगों को, जिन लोगों ने ये काम करे हैं, ये सरकार, मनुवादी सरकार, ब्राह्मणवादी सरकार, ये उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई न करके हमारे लोग जो गरीब लोग हैं, दमन जो शुरू से शोषित लोग हैं, उन लोगों पर इन्होंने शुरू से कार्य करने का काम करा है और इन्हें उल्टा दबाने का काम किया है। तो हम इनसे ये चाहते हैं कि हमारे जो गरीब लोग हैं, जो दबे कुछ लोग हैं, उनको ज़्यादा मुआवजा दिया जाए और उनके जो लोग, उनके बेगुनाह लोगों को, जो इन्होंने मनुवादी सरकार, जो ठाकुर, ये जो सरकार है, ये योगी जी और जो ठाकुर लोगों ने जो सामने खड़े होकर, पुलिस प्रशासन के सामने खड़े होकर 3 घंटे जो उन्होंने जो गांव के गांव में आग लगा दी है, तो हम ये चाहते हैं कि इस चीज़ का जो है सारा इसका मुआवजा और उन लोगों को बाइज्जत उनके वो करा जाए। लोकतंत्र आजाद होने के बावजूद भी हमारे समाज और इस तरीके की घटना हो रही है, आप इसमें क्या कहेंगे? ये बड़े शर्म की बात है। एक लोकतंत्र में एक दलित समाज को दबाया जा रहा है। गाँव का यह हाल है कि जो लोग थोड़ा पढ़ लिख करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, सर्व समाज के लोग, ये उच्च जाति के लोग, उनको दबाने का काम करते हैं ताकि हमारे सम्मान के लायक ना हो और हमारे बराबरी नहीं कर सके, इसलिए उनको बार बार पूछा जाता है, उनके साथ अन्याय किया जाता है। ये बड़े शर्म की बात है। इसीलिए हम सब लोग विरोध प्रदर्शन के माध्यम से उनको जागृत करने के लिए आए यहाँ की भाजपा सरकार को, कि ताकि जो प्रवृत्ति उन्होंने इसमें जो कदम उठाया सहारनपुर में, आगे ऐसी ये घृणा का काम किसी भी गांव में ना करें। समाज हमारा जाग चुका है आज की डेट में। हम, आप कह रहे हैं कि समाज जाग चुका है, आप एक युवा हैं जो भीम आर्मी बनाई है,
आप इसका किस तरीके से सहयोग करेंगे? देखो, जब से योगी सरकार बनी है लोगों ने भरोसा करके योगी सरकार बनाई है। ऐसा तो नहीं कि स्वर्णों ने ही सरकार बनाई है योगी, तो उसमें अपने भी दलित लोग हैं, सभी ने भरोसा करके। पिछली सरकार जो थी उसमें खूब अत्याचार हुए, तो इसलिए इन्होंने सोचा कि हाँ हमारे साथ कुछ अच्छा होगा, अच्छी सरकार है, नई सरकार आएगी, नया कुछ सोचा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सरकार पिछली सरकार से भी ज़्यादा बेकार सरकार है। हर कदम कदम पे अत्याचार हो रहे हैं, हर दलित पे अत्याचार हो रहे हैं, कहीं कोई किसी को नहीं छोड़ा जा रहा, कहीं की खबरें आ रही हैं, कहीं की नहीं आती हैं, तो ये पूरी तरह से शोषण कर रहे हैं ये हमारे लोग। क्वेश्चन ये था कि आप आर्मी जो बनी है इसके लिए आप किस तरीके से सहयोग करेंगे? आप युवा हैं तो जैसे भी होगा तन मन धन सभी से सहयोग करेंगे, पूरा समर्थन रहेगा हमारा भीम आर्मी का। जैसे भी दिन रात हम लड़ते रहेंगे अपने लिए, अपनी भीम आर्मी के लिए, अपने लोगों के लिए। धन्यवाद। और इसमें जो हमने रिलीफ मांगा है भारत सरकार से और आपकी उत्तर प्रदेश सरकार से, ये रिलीफ मांगा है कि हमें तो लूट लिया, हमें ही तोड़ दिया, हमारी ही महिलाओं पर अत्याचार किया, हमारी बच्चों पर लठ बजाया और हमारे खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, हमको ही जेल में डाला जा रहा है। ये कैसा संविधान है? ये कैसा न्याय है? अगर पूरे संसार के अंदर किसी भी देश में अगर ऐसा न्याय चल रहा हो, न्याय प्रणाली लागू हो रही हो, तो हम मान लेंगे। लेकिन क्या ऐसा है? मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताइए मुझको, ये प्रदेश सरकार बताए, ये मीडिया बताए। मैं आप जो मीडिया हैं, जिस भी चैनल से हैं, मैं आपको बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि आप पहले शख्स हैं जो मीडिया में इस चीज को लाने का प्रयास कर रहे हैं। वरना सारी मीडिया कान दबाए, आंख मूंदे, नाक मूंदे और मुंह पीछे बैठी है, क्यों नहीं बोल रही? अभी एक स्वर्ण के ऊपर जरा सा कुछ हो जाता तो पूरा मीडिया, पूरी सरकार, तन मन धन, सारे चैनल, सारे न्यूज, सारे अखबार, सारी पत्रिकाएं उस स्वर्ण के नाम पर भर जाती। और यहाँ 56 परिवार को काट दिया गया, मार दिया गया, लूट लिया गया। जब कुछ नहीं बोल रहा कोई, तो ऐसी सरकार नहीं चलेगी, दलितों पर अत्याचार नहीं चलेगा। आपने बोला कि दलितों पर अत्याचार नहीं सहेगा, पिटे भी हम, मरे भी हम, लेकिन रोने भी नहीं दिया जाता हम लोगों को। तो इसमें आप क्या कहेंगे, किस तरीके से ये आंदोलन आगे बढ़ेगा? ये आंदोलन आज गाजियाबाद में चल रहा है, पूरे बहुजन समाज के लोग यहाँ उपस्थित हैं और ये हम अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं। शासन प्रशासन देखे यहाँ का रोष इसलिए व्यक्त कर रहे हैं क्योंकि सब्बीपुर की घटना देश को शर्मसार करती है। शर्मसार करने के बाद भी हमारे लोगों को आज तक न्याय का भरोसा नहीं है। योगी सरकार आज तक कोई भी वहाँ कोई मंत्री हमारे लोगों से मिलने नहीं पहुंचा, मिलने नहीं पहुंचा गया। उनके घरों को जला दिया गया, बच्चों की किताबों को जला दिया गया, बच्चों के हाथ पैर काट दिए गए। शर्म आनी चाहिए। आज यहाँ पर गाजियाबाद जिले में पूरा बहुजन समाज एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहा है और आने वाली 21 तारीख को जंतर मंतर पर पूरे देश के दलित समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग वहाँ एकत्र होकर सरकार को हिलाने का काम करेंगे। योगी सरकार को, मोदी सरकार को घेरने का काम करेंगे। दलितों पर हो रहे सहारनपुर के अंदर अत्याचार को लेकर यहाँ पर बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन चल रहा है। उसी में जब ये वोट मांगने का समय आता है तो कहते हैं कि हम दलितों के लिए करेंगे और अल्पसंख्यकों के लिए करेंगे। आज दलितों में घटना हुई तो अभी आपने बताया कि एक सरकार का कोई भी एक व्यक्ति या मीडिया का कोई व्यक्ति उनका कोई खबर सूद लेने वाला नहीं आया, तो आप क्या कहेंगे? जब इस देश में किसी भी प्रदेश में भगवा की सरकार आई है, वो कभी भी निष्पक्ष निर्णय नहीं लेती। वो सबसे पहले देखती है कि सामने वाला जो जुर्म करने वाला है, जो भी घटना घटाने वाला है, वो किस बिरादरी से, किस समाज से, किस धर्म से बिलोंग करता। सबसे पहले वो अपने धर्म को, अपने जाति को सेव करने काम करेगी और सामने वाले को दंडित करने काम करेगी, चाहे उसकी स्वयं की गलती हो। तो ये जो दलित समाज है, ये बहुजन समाज जो है, जो सदियों से सताया गया है, संविधान से पहले भी उठा के आप देखेंगे हजारों सालों से गुलाम रहा है। इसने कभी भी हार नहीं मानी और ये आजादी के बाद भी इन मनोवाद का गुलाम नहीं हुआ। इसीलिए इसको भगवा सरकार इसको टारगेट बनाने का काम करती है और जब वोट मांगने आती है तो भाईचारा फैलाने का नाटक करती है, उनके घरों में खाना खाती है और जब वोट डल जाता है इनके खाते में, इनकी सरकार बन जाती है तो उनके पिछवाड़े पे लात मार के उनको भगाने का काम करती है, मंदिरों में जाने से रोकती है। और अभी देखिए अब गाजियाबाद में बहुत बड़ा षड्यंत्र चला जा रहा है। पिछले 40 सालों से पेट बाजार यहाँ लगाया जाता था, जिसमें एसटी के लोग बेचारे गरीब समाज, तबका समाज ही दुकान लगाता है और गरीब समाज ही उसमें सामान खरीदने जाता है। तो जितने भी ये वैसे समाज के लोग जिनके भी बड़े बड़े शहरों में चल रहे हैं, उन्होंने बीजेपी की सरकार से गठबंधन करके
साथ में लेके उसको, उनके नेताओं को साथ में लेके उस बाजार को खत्म करने का काम किया है। उससे हजारों लोग बेघर हो गए हैं, हजारों लोगों के घर पे चूल्हा नहीं चल रहा पिछले 10 दिनों से। और मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इस सरकार, योगी सरकार क्या कर रही है? तो ऐसे ही चलता रहेगा क्या? हजारों बीजेपी की सरकार केंद्र में है, इतने लोग मर रहे हैं। जब तक बीजेपी की सरकार आती है, जब तक बीजेपी की सरकार आती है, बॉर्डर पे तनाव फैल जाता है। आखिर ऐसा चल रही है, क्या परेशानी आने में? अरे भाई मीटिंग चल रही है, आधे घंटे बाद का भी समय दे, तभी समय दे सर। पब्लिक की सेवा के लिए या मीटिंग अटेंड करने के लिए मैं ज्ञापन लेने आया हूँ। मैं ज्ञापन लेने आया हूँ, उनको खबर दी गई, वहाँ पर सब लोग जनता डीएम साहब को ज्ञापन सौंपने आई, आपको नहीं? डीएम साहब से मिलना है तो आप लोग 1-2 लोग जाकर तुमसे टाइम ले लो, पीसी में नहीं सर। आप इसलिए भेजा उन्होंने मुझे ज्ञापन लेने के लिए भेजा, तो जब पब्लिक की मांग है कि डीएम साहब हमारे बीच में आने चाहिए, तो भाई आप लोग जाके मिलिए, फिर 1-2 आदमी चले जाइए, मिल लीजिए। डीएम साहब के निर्देश में मैं आया हूँ, वो चूंकि दूसरे काम में, मतलब डीएम साहब अपने एसी रूम में बैठ जाएंगे, वो बाहर नहीं आएंगे, पब्लिक की पुकार सुनकर जाती है, आवश्यकता अनुसार सब जगह जाती है। साथ ही आप देख रहे हैं हमारे डीएम साहब के पास आला अधिकारी ये कह रहे हैं कि डीएम साहब अपने ऑफिस में बैठे हैं, उन पर टाइम मिलेगा जब आएंगे। ये डीएम साहब ने ऐसा अपना बयान दिया। देखिए, जो हमारा संविधान है बाबा साहब का बनाया हुआ है, हम संविधान के हर अंग का जो है दिल से स्वागत करते हैं, और संविधान के प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में डीएम साहिबा और एसएसपी साहब और ये पुलिस फोर्स सब है लगाई हुई। जब हम संविधान के अनुसार अपना ज्ञापन देना चाह रहे हैं, नियम के अनुसार चलना चाह रहे हैं, तो डीएम साहब भारतीय संविधान की उल्लंघन करके बाबा साहब के संविधान को पूर्ण रूप से नकार रही है। इसलिए हम बाबा साहब के अनुशासित सिपाही हैं। अगर हमारे ज्ञापन में देश और प्रदेश में हमारी डीएम साहिबा इस बात को नहीं पहुंचाएंगी तो हम इसके लिए मजबूर होंगे, और गाजियाबाद ही नहीं पूरे देश के अंदर करोड़ों की संख्या में हम जेल भरेंगे। वरना हमारे अत्याचार जैसे सहारनपुर में हुए हैं, बुलंदशहर में हुए हैं, हर दिन गौतम बुद्ध नगर में हुए हैं, इसको पूरे उत्तर प्रदेश के पास शासन को जगाने के लिए, अलीगढ़ जैसी घटनाओं को रोकने के लिए, बुलंदशहर गौतम बुद्ध नगर जैसी घटनाओं को रोकने के लिए इसको बड़ी मजबूती के साथ डीएम साहिबा राष्ट्रपति महोदय को भेजेंगी। वरना अगर इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं तो चाहे कितनी पुलिस फोर्स आ जाए, लाखों की संख्या, हम कानून भी तोड़ेंगे, धारा 144 भी तोड़ेंगे, जेल भी भरेंगे और संविधान के दायरे में। जिले का प्रथम व्यक्ति डीएम, जिसके पास अपने इस गरीब तबके की आवाज़ सुनने के लिए समय नहीं है।